की प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम लोग सेकंड मेथड मल्टीप्लिकेशन लॉ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को डिस्कस कर रहे हैं। और फिर हम उसमें अब जो दूसरी डिस्कशन जो हम लोगों ने करनी है डेट इज के प्रोबेबिलिटी इफेक्ट होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखें पहले एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं। एक्सपेरिमेंट है जी 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स के अंदर से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड इज ए किंग एंड सेकंड कार्ड इज ए क्वीन। पहला किंग है और दूसरा क्वीन है, लेकिन ऑर्डर उसने बता दिया है। ठीक है, हम लोग कहेंगे कि ये इसी तरीके से पॉसिबल है कि फर्स्ट और सेकंड जब हम लोग ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे सिनेरियोज लिखते हैं तो हमें सिर्फ एक ही सिनेरियो ऐसा मिलता है कि पहली दफ़ा किंग आ जाए और दूसरी दफ़ा क्वीन आ जाए। राइट, दिस इज सिंपल। राइट, पहली दफ़ा जब आप कार्ड को ड्रॉ कर रहे हो तो फिर आपको पता है कि टोटल 52 आइटम्स है, जिनमें से किंग कितने हैं 4, तो पहली दफ़ा किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 है। राइट, दूसरी दफ़ा जब आप कार्ड को ड्रॉ कर रहे हो तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी भी 4/52 है। और इन दोनों की वन आफ्टर अनदर प्रोबेबिलिटी जब हमने कैलकुलेट करनी है तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हमें कहता है कि इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा जी 16/52 का स्क्वायर जो भी बन रहा है। राइट, सो दिस इज हाउ प्रोबेबिलिटी वर्क कि हम लोग सिनेरियोज देखते हैं कि क्या क्या सिनेरियोज हैं। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं था। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए किंग एंड ए क्वीन अपीयर्स। ठीक है जी, अब मैंने आपको कहा है कि एक किंग आ जाए और दूसरी क्वीन आ जाए। एक्सपेरिमेंट मेरा सेम है, 2 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए। एक्सपेरिमेंट अब मेरा चेंज नहीं होगा, अभी अगली जितनी भी एग्जांपल्स हैं इसमें 2 कार्ड्स ही मैंने ड्रॉ किया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग एंड ए क्वीन, अब गौर से जरा देखिए, ऑर्डर फिक्स नहीं किया हुआ, तो हम कहेंगे कि देयर आर 2 सिनेरियोज। ठीक है जी, और सिनेरियोज के साथ साथ हम लोग फर्स्ट और सेकंड की भी बात करते हैं कि पहला सिनेरियो ये है, सिनेरियो नंबर ए, कि पहले किंग आ जाए और फिर क्वीन आ जाए। या सिनेरियो नंबर बी क्या है, पहले क्वीन आ जाए और फिर किंग आ जाए। राइट, और इन दोनों सिनेरियोज की प्रोबेबिलिटी अब हमने अलग अलग कैलकुलेट करनी है। पहली दफा किंग आने की प्रोबेबिलिटी देखें, 52 कार्ड्स हैं, 4 किंग होते हैं जैसे अभी हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया। उसी तरह से दूसरी दफा भी 52 कार्ड्स होंगे, 4 क्वींस होंगी, तो टोटल 16/52 स्क्वायर आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी सिनेरियो नंबर 1 की। लेकिन हमारे सक्सेस सिनेरियोज एक नहीं 2 हैं। तो जो दूसरा सक्सेस सिनेरियो है वो है कि पहले क्वीन आ जाए जिसकी प्रोबेबिलिटी है 4/52 और दूसरी दफा किंग आ जाए जिसकी प्रोबेबिलिटी है 4/52। तो 16/52 आर द चांसेस दैट 52 स्क्वायर आर द चांसेस दैट पहले क्वीन सेलेक्ट हो जाए और उसके बाद क्वीन। तो हमारी जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 32/2704 विच इज द स्क्वायर ऑफ 52। राइट, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी जब वो ऑर्डर उसने फिक्स नहीं किया। ठीक है, अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट डिस्कस होने लगा है यहाँ पे, विदाउट रिप्लेसमेंट, विच इज द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने विदाउट रिप्लेसमेंट को अंडरस्टैंड करना है। देखिए जनाब, जब आप सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करें और सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स में से हमने कहा है कि कभी भी आपके जो सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स के सैंपल स्पेस है वो इफेक्ट नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पे हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहता हूँ कि मैंने डेक में से 2 कार्ड सेलेक्ट किए हैं, डेक में से 2 कार्ड्स सेलेक्ट किए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, अच्छा, अब देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट। पहला जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो आपकी सैंपल स्पेस में कितने आइटम्स थे? बिल्कुल ठीक है, 52 आइटम्स थे। आपने कार्ड निकाला और वो कार्ड आपने रिप्लेस नहीं किया। रिप्लेस करने का मतलब है रीप्लेस, दोबारा वापस उसी जगह पे नहीं रखा। यहाँ पे रिप्लेसमेंट के वर्ड से ये मुराद है कि वो कार्ड आपने दोबारा डेक में डाला है या नहीं डाला। तो अगर उसने स्पेसिफिकली विदाउट रिप्लेसमेंट का वर्ड यूज किया हो तो दिस मींस कि उसने वो कार्ड दोबारा वापस नहीं डाला बल्कि अपनी जेब में डाल लिया। और फिर उसके बाद उसने उस कंबाइंड उस सैंपल स्पेस के अंदर से एक और कार्ड सेलेक्ट किया। 2 कार्ड सेलेक्ट करना, तो पहले एक कार्ड सेलेक्ट करेगा और फिर दूसरा कार्ड सेलेक्ट करेगा। तो देखिए जनाब, जब उसने पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की वजह से मेरे सैंपल स्पेस पे इफेक्ट आ गया, उसने विदाउट रिप्लेसमेंट कार्ड को वापस नहीं रखा। अब जब वो दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहा होगा तो आप जरा सोच के मुझे बताइए कि हमारे डेक के अंदर कितने कार्ड्स होंगे? 51 कार्ड्स होंगे। राइट, तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट, कि जब हम लोग किसी आइटम के अंदर से ग्रुप ऑफ आइटम्स के अंदर से एक आइटम सेलेक्ट करते हैं और उसे वापस नहीं रखते हैं, जब हम उसे चेक करने के बाद वापस नहीं रखते हैं बल्कि हम साइड पे कर देते हैं, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और विदाउट रिप्लेसमेंट में जो सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो बाद में आने वाले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स में सैंपल स्पेस इफेक्ट हो रही होती है। राइट, ओके, क्या जब हम कॉइन टॉस कर रहे होते हैं बार बार, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी 5 कॉइन्स टॉस किए या कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, तो क्या इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ सकता है? जी बिल्कुल नहीं आ सकता। पहली बात, जब आप एक दफा कॉइन को टॉस करेंगे, आपका अगर हेड आ गया तो ऐसा थोड़ी है कि आप कैंची पकड़ेंगे, हेड को काट के अपनी जेब में रख लेंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है, क्योंकि हेड और टेल जुदा नहीं हो पाते। ठीक है जी, तो इसमें तो विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। सिमिलरली फिर हमने कहा था कि डाइस को रोल करते हैं। ऐसे कभी भी नहीं होता कि आप डाइस को रोल करें और डाइस के ऊपर 6 लिखा हुआ आ जाए तो आप कहें कि 6 तो मेरा है, ये तो मैं उतार के अपनी जेब में डालूंगा। अगली दफा जब आप आप डाइस रोल कर रहे हो तो 5 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। तो डाइसेस में भी विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। राइट, ओके, अगर हम लोग बात करें कार्ड सेलेक्ट करने का, कार्ड इज ड्रॉन। अब ये कुछ आइटम्स हैं जिनमें से एक आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं, आइटम्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं, या आइटम इज सिलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ आइटम्स। इन दोनों केसेस में आपने जो चीज़ सेलेक्ट की है वो आपकी मर्जी है कि आप वापस रखें या ना रखें। तो अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली आपको ये नहीं कहा कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, आप हमेशा ये कंसीडर करेंगे कि ये विद रिप्लेसमेंट है। और विद रिप्लेसमेंट के केस में आपका जो सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम रहेगी। लेकिन अगर वो कह दे कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि जो कार्ड सेलेक्ट किया है वो वापस नहीं रखा, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है जी, सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि जनाब मैंने 3 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, तो पहली दफ़ा
मेरे टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे 52। दूसरी दफा जब मैं प्रोबेबिलिटी सेकंड एक्सपेरिमेंट की कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में, तो मैं यहाँ पे 51 लिखूंगा, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, मैं चीजें रिप्लेस नहीं कर रहा। और अगर मैं तीसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा, तो तीसरे एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे हो सकता है ना, मैं कहूँगा 3 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट इज द किंग, सेकंड इज द क्वीन एंड थर्ड इज व्हाटसएवर। तो फिर हम लोग तीसरे के लिए प्रोबेबिलिटी रखेंगे, जो डिनोमिनेटर रखेंगे वो 50 रखेंगे, राइट। तो अभी तक जो चीज़ हमने अभी पिछले कुछ वक्त में सीखी है वो ये है कि हमने विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में रखना है कि अगर कभी हम लोग कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं या आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी देखना है कि जो सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स हैं वो विद रिप्लेसमेंट हो रहे हैं या विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में जो सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो बाद में आने वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनकी सैंपल स्पेस रिड्यूस होगी, उनकी सैंपल स्पेस इफेक्ट होगी, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप लोग सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो और सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसका डिनोमिनेटर चेंज हो जाए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की वजह से, तो इसको हम लोग डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। डिपेंडेंट